तृतीय दिवस रात्रिकालीन सत्र की वेला माँ भगवती के पावन इस प्रांगण में, माँ शीतला की पावन छांव में उसकी विशेष अनुकंपा हम सभी ग्रामवासियों के ऊपर बनी रहे। ऐसे माँ भगवती की पावन गोदी में विराजमान होकर हम आप सभी इस कथा के, राम कथा के अंतर्गत तृतीय दिवस की बेला श्रवण करने के लिए हमारे उपस्थित यहाँ समस्त श्रोतागण, ग्राम के समस्त आचार्य वृंद, ग्राम के समस्त प्रतिष्ठित गणमान्य जन, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें और हमारे समस्त बाल गोपाल बंधु, आए हम आप सभी बड़े भाव से दोबार भगवत नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात साधु संतों के इस सन्निधि में माँ भगवती के पावन प्रांगण में राम कथा के अंतर्गत 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, इसके बाद हरि सच्चा श्रवण करें। डबल लगी सही होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
सरकार की जय हो। हाँ दिन में से चलते बच्चे तो रहा क्या है पूरा सेट अप हो गया। प्रातःकालीन बेला में हम आपने कथा श्रवण की थी। मां भगवती सती का पावन चरित्र मां सती भगवान शंकर से आज्ञा लेकर अपने पिता के घर को प्रस्थान करते हैं। भगवान शंकर के बार बार समझाने पर भी माता सती रुकी नहीं और माता सती पिता के घर गई। पिता के घर हुआ क्या है? रामचरितमानस कार वर्णन करते हैं कि बिना बुलाए कहां कहां नहीं जाना चाहिए। यदि कोई कार्य हो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गया। मित्र के घर यदि बिना बुलाए चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। पिता के घर बिना बुलाए चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को रख कर के सती मैया चली गई। बोलो सीताराम। पिता का घर है, जाने में क्या हर्ज है, लेकिन शास्त्र कहता है तदपि विरोध मान जहि कोई, तदपि विरोध मान जहि कोई, तदपि विरोध मान जहि कोई, तदपि विरोध मान जहि कोई। कहाँ गए पिता के घर बिना बुलाए कोई बात नहीं, मित्र के घर खूब जाओ बिना बुलाए कोई बात नहीं, और गुरु के घर खूब जाओ बिना बुलाए कोई बात नहीं, मंदिर में खूब जाओ बिना बुलाए, बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। पर भगवान शंकर ने कहा यदि वहां आपका कोई विरोधी है तब न मत जाओ। बोलो राजा। लेकिन कहाँ जाओ, चाहे कोई बुलाए या न बुलाए, कहाँ जाओ? बोले जहाँ सत्संग हो रहा हो वहां बिना बुलाए ही जाना चाहिए। बोलो सीताराम। वहां हमें किसी बात की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। सत्संग हो, यही बात को रख करके सती मैया कहाँ गई? यज्ञ में। पिता के घर नहीं गई, ना पिता का। ठीक है, भगवान शंकर ने कहा देवी जहाँ हमारा विरोधी हो वहां मत जाओ, लेकिन विरोधी हो वहां मत जाओ, लेकिन जहाँ यज्ञ हो, सत्संग हो, भगवान का मंदिर हो वहां तो जा सकते हैं ना। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो प्रभु मैं इस काम से नहीं अपितु मैं इस नाम से जा रही हूँ कि वहां यज्ञ चल रहा है। बोलो सीताराम। और यज्ञ में जाने से कौन मना कर सकता है? सती मैया ये मन में विचार करके वो निकल पड़ी। महाराज मानसकार कहते हैं कि जैसे सती मैया अपने पिता के भवन की ओर बढ़ने लगी, भगवान शंकर ने देखा
सती तो जा रही है, अब लौट के आने वाली नहीं है और लौट के आएगी नहीं, और मुझे पता है अब लौट के आने वाली है नहीं, और लौट के नहीं आएंगी तो मुझे बुरा लगेगा। बोलो सीताराम। इसलिए गणों को बुला करके भगवान शंकर ने कहा, ए नंदी भृंगी श्रृंगी, क्या इधर आओ, क्या बात, देवी मान नहीं रही हैं और देवी जाने को उतावली हैं, इनके साथ चले जाओ। जो कुछ भी इनका यहाँ पहचान का वस्त्र इत्यादि है वो भी साथ में ले जाओ। बोलो सीताराम। एक बात आप लोगों से पूछें, भैया हो पीछे बैठे वाले माते भैया पीछे सब लोग बड़े ध्यान से सुनो, और बगल में माताएं में मानसकार कहते हैं कि आप एक जैसे कथा हो रही है, मान लीजिए इसी का उदाहरण ले लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। आपने निमंत्रण छपवाए, क्या छपवाए? निमंत्रण। ध्यान दीजिए, सब लोग बूढ़े बुजुर्ग यहाँ सब बैठे हैं, मैं तो छोटा सा हूँ और मेरी कोई गलती भी हो तो क्षमा करना, मुझे बता दिया करो आपकी ये गलती है, स्वीकार कर लूंगा। अपितु शास्त्र कहता है आपने निमंत्रण छपवाया और एक बार आप अपने रिश्तेदार को निमंत्रण दे आए हो तो हाथ जोड़ के कह आए कि अवाई रहने ही है, अवाई होने, ठीक है ना? और वो आ गए, बाई दफे उन्हें कोई आवश्यकता आन पड़ी और वो आकर के और चले गए, तो अब का आप फिर से जाओगे रिश्तेदार को बुलाने भोजनों के लिए या किसी काम के लिए? आपसे मिले बिना ही आए और चले गए, कोई जरूरी काम आ गया चले गए, तो आप विचार करो, क्या आप फिर से जाओगे रिश्तेदार को भोजन को बुलाने? नहीं जाओगे ना। आप यही कहोगे, आओ आपका घर है, आपका दरबार है, ये आपका स्थान है, आप यहाँ आमंत्रित हैं। तो महाराज ये शास्त्र कहता है कि सती मैया ने ये सोचा, मुझे भले ही निमंत्रण नहीं आया है लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी। अब कुछ लोग तो निमंत्रण के बाद भी नहीं आते। बोलो सीताराम। अब बताओ माते समाज में कितने नहीं है? कम से कम 2-3 हजार तो है ना, 2-3 हजार तो है, 2000 तो होंगे ही होंगे। इतने लोगों में से भी इतनी भयंकर भीड़ के आज बिछाई ज्यादा बढ़ानी पड़ी, पांडाल बढ़ाना पड़ा, बन नहीं रही है पब्लिक। धन्य है आप लोगों। माता सती ने कहा, पिता भवन जब गई भवानी, 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 पिता के घर में सती मैया ने चारों तरफ देखा और देख करके सोचने लगी, कोई तो उठेगा, कोई तो कहेगा कि बिटिया आ गई। लेकिन महाराज किसी ने भी सती मैया को कहा नहीं कि आ जाओ। क्यों? राजा का आदेश है कि आप स्वागत सती का नहीं करोगे, और कोई भी आए हमारे दरबार में तो आप उनका स्वागत करोगे
सती का नहीं करोगे। शंकर आए तो शंकर का स्वागत नहीं करना है, सती का स्वागत नहीं करना है, बाकी और जो भी आए सबका स्वागत करना है। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सती को निमंत्रण नहीं है, फिर भी सती मैया पहुंच गई। अब सती मैया ने देखा कि अपना मायका है और मायके में तो अपना शासन वैसे ही चलता है। बोलो सीताराम। लेकिन सती मैया को एक चाह है, कोई बात नहीं। सब बहनों की तरफ देखा, किसी बहन ने भी ये नहीं कहा कि आओ बहन, आओ बहन, सती बहन आओ। सती ने कहा कोई बात नहीं, बहनें रुष्ट होंगी, हमसे नाराज होंगी, इसलिए नहीं कह रही हैं बैठने को, आने को। सती मैया बार बार सोचने लगी, चलो बहनों ने नहीं कहा, नाराज हैं, बाद में मना लेंगे। महल में प्रवेश करने लगी। आप विचार करिए, आप मानसकार कहते हैं कि दक्ष प्रजापति यज्ञशाला में हैं और दक्ष की जो सती मैया की माता हैं, महाराज वो कहाँ हैं? वो महल में है, यज्ञशाला में नहीं है। मानसकार कहते हैं कि दक्ष यज्ञमख में है और दक्ष की भार्या पत्नी महल में है। ऐसा क्यों? एक संदेह है। यज्ञ में साथ में होना चाहिए था, अलग क्यों है? कारण कई हैं, पर हम आप किसी भी विधि से सोच सकते हैं। शास्त्र एक कहता है कि महाराज यज्ञ में आहुतियां किसको देना चाहिए और किसको नहीं। ये मैं अपना बना के नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रोक्त विधि का वर्णन कर रहा हूं। वेद कहता है कि स्त्री को आहुति नहीं देना चाहिए। अब ये बात गले नहीं उतरेगी, पर वेद सम्मत यही बात है। यज्ञ में आहुति स्त्री को नहीं देना चाहिए, इसलिए दक्ष के बगल में महाराज उनकी पत्नी नहीं बैठी। तो महाराज आजकल तो सब लोग आहुतियां देते हैं, तो स्त्री को आहुति क्यों नहीं देने का अधिकार है? बोले इसलिए नहीं है क्योंकि वो अर्धांगिनी है। महाराज कहाँ लिखा है? तो महाराज मनु और शतरूपा की कथा से आप ले लीजिए। मनु और शतरूपा दोनों पति पत्नी हैं, तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते हुए बार बार आकाशवाणी ने कहा मांगो मांगो क्या चाहिए, मांगो वरदान मांगो।